तो जैसा कि आप ये बिटकॉइन का लाइव ट्रेड देख सकते हैं, इस ट्रेड में मेरे को 90% का गेन होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर अब मैं आपसे बात करूं इस ट्रेड के लॉजिक के बारे में, तो जैसा कि आप बिटकॉइन का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉर्निंग में इसी सपोर्ट लेवल पे मैंने एक लॉन्ग का ट्रेड लिया था और मैंने आपको लॉजिक भी बताया था क्यों मैंने इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड लिया था। लेकिन इस केस में जैसा कि आप देख सकते हैं, सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन होने के बाद भी मैंने इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड लिया है, जो कि यूजुअली मैं नहीं लेता हूं। लेकिन इस केस में सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन और वीक मार्केट स्ट्रक्चर होने के बाद भी मैंने इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लिया था। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसके लॉजिक के बारे में। तो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिटकॉइन इस लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद जो उसका फॉल था वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुका था, और इसका जो वॉल्यूम था वो भी कम हो रहा था जब ये डाउन साइड जा रहा था। जैसा कि आप वॉल्यूम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कम हो रहा था, जो कि यूजुअली नहीं होता। किसी भी सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन के बाद अगर बिटकॉइन को गिरना होता है तो बहुत ज्यादा फास्ट हमको फॉल लेता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन इस केस में जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लेवल पे डबल बॉटम टाइप का पैटर्न विक फॉर्म कर रहा था, और यहाँ पे जब मुझे रुकता हुआ देखने को मिला और इसने ये बुलिश कैंडल फॉर्म करी, तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे मैंने लॉन्ग का ट्रेड लिया था। मेरा एसएल था, वो था जस्ट नेक्स्ट कैंडल के नीचे। अगर बिटकॉइन वापस इस कैंडल के नीचे सस्टेन करता कि इसमें मैं इस लेवल पे अपना लॉस बुक कर लेता। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वापस बिटकॉइन हमको इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला। मैं आपको कुछ प्रीवियस एग्जांपल देके समझाता हूँ, जब बिटकॉइन किसी लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो कैसा फॉल हमको बिटकॉइन में देखने को मिलता है। जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं, ये जो इसका सपोर्ट लेवल था जहां से प्रीवियसली हमको ये अपसाइड जाता हुआ देखने को मिल रहा था, जब इसका ब्रेकडाउन करा बिटकॉइन और इसको सच में गिरना था उस लेवल से, तो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक भी कैंडल ग्रीन नहीं बनी और बहुत अच्छा खासा फॉल हमको बिटकॉइन में देखने को मिला। कल के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो किस तरह बिहेव करता है जब उसको सच में गिरना होता है। लेकिन इस वाले केस में जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये खाली सेलर्स को इनवाइट कर रहा था और यहाँ पे सेलिंग बहुत स्लो हो गई थी, और सेलर्स का एसिलेटर करने और उनको ट्रैप करने के लिए जो भी रैंडम सेलर्स इस लेवल पे सेल कर रहे थे, रिटेलर्स, उनका एसएल हिट करने के लिए एक बार इसको अपसाइड जाना ही था। वैसा ही हमको बिटकॉइन में होता हुआ दिखने को मिला, और हमारा जो ट्रेड था उसमें हमको 91% का गेन होता हुआ देखने को मिला। इस लेवल पे मैंने अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी। लेकिन अगर बिटकॉइन का यहाँ पे हमको वॉल्यूम दिखता है इस जोन के ऊपर, तो उस केस में बिटकॉइन वापस $69,000 तक भी जा सकता है बिना किसी दिक्कत के, अगर बिटकॉइन इस जोन के ऊपर हमको सस्टेन करता हुआ देखने को मिलता है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड लेने के पीछे हमारा क्या सिंपल सा लॉजिक था और क्या देख के मैंने इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड लिया था।